मुल्क में यह फैसला हो ही जाना चाहिए कि गद्दार कौन है, इंडियन एजेंट कौन है, रॉ का एजेंट कौन है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कौन काम कर रहा है। मैं रेफर कर रहा हूं ख्वाजा आसिफ साहब की वो स्पीच का जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की, और आपको पता है उस स्पीच के बाद उनको वजीर दिफा भी बना दिया गया, और फिर वजीर दिफा बनने के बाद मुसलसल वो जहर उगलते रहे, ना सिर्फ जहर उगलते रहे बल्कि उन्होंने झूठ भी बोले। खुद ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में आके उन्होंने झूठ बोला जनरल परवेज मुशर्रफ के मुतालिक कि जनाब हमारे पास तो उनका माफीनामा आया हुआ ये वो। मैंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया था टीवी के ऊपर, मैंने कहा था मुझे वो माफीनामा दिखा दें तो मैं सलूट करूंगा पूरी कौम के सामने। इतने दिन हो गए ख्वाजा आसिफ वो माफीनामा प्रोड्यूस नहीं कर सके, वो एप्लीकेशन नहीं प्रोड्यूस कर सके। मैं देखता हूं हमारे पास है जी ख्वाजा आसिफ की फुटेज है, लगाएं जी जरा ख्वाजा आसिफ साहब। तो खाप डाल गया उन माफिया मांगने ने तरले मांगते ने, तरले करते ने, कर रहे ने, बिल्कुल करते ने। मैं कहना पे बताऊं तरले करते ने की कहते ने, कहते माफी दे दो, जान दो बाहर, जान दो सानू। वाकई बिल्कुल मैं कहना पेगा। उनके बंदे कहते हैं माफी सवाल ही पता नहीं होता। माफी की छट यार, मैं मेरे को की पूछना पेगा। मैं पूछ रहा तुहाडे को माफी मंगी खाई, मैं तेन वखरे दसदा यार खाजा, आई एम नॉट जोकिंग। आई नो नो नो, they are ready to come down to any level to get out of this situation. वाओ, बिकॉज़ मुझे ये कहा गया, मैंने कहा जी ख्वाजा आसिफ मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, पूरी कौम के सामने कह रहा हूं कि आपने ये झूठ बोला है। हाँ, माफीनामा एक है मेरे पास, मैंने आपको चैलेंज किया था, और वो माफीनामा मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं जिसपे आपके महबूब कायद के दस्तखत हैं, और जिसमें उन्होंने रो रो के गिड़गिड़ा के ये कहा कि जनाब 10 साल के लिए मैं चला जाऊंगा और कभी इस मुल्क की सियासत में वापस नहीं आऊंगा, 10 साल के लिए खुदारा मुझे जाने दो। ये गिड़गिड़ा के लिख के माफी मांगी, जिसकी गारंटर सऊदी गवर्नमेंट है और सऊदी फरमा रवा है, और इसका अब पूरी दुनिया को पता चल गया। इसके ऊपर मजीद कोई झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपको याद कराऊं, आप फौज के मुतालिक इस तरह की घटिया किस्म की गुफ्तगू जो आपने की और गलत गुफ्तगू की, आपके अपने वालिद जो थे वो ज़िया-उल हक की गोद में बैठे रहे बड़े साल और मजलिस शूरा के चेयरमैन बने ख्वाजा मोहम्मद सफदर। जरा उनके मुतालिक भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर दें। आपको मैं, अगर आप चाहते हैं तो मजलिस शूरा की फुटेज भी दिखा देता हूं जिसपे ज़िया-उल हक खिताब कर रहे हैं और आपके वालिद जो है वहां पे तालियां बजा रहे हैं। दिखाएं जी इनको जनरल ज़िया साहब की फुटेज। और आपको मैं ये बताता चलूं कि सियालकोट में आपके वालिद की पैदाइश हुई थी, पता नहीं आपको कितनी तारीख याद है कितनी नहीं है। और फेडरल काउंसिल जब बनी थी तो फरवरी 1982 में पहली बारी बनी थी, और आपके वालिद ने ज़िया-उल हक के एड्रेस पे कहा था कि यह तारीखी चीज है, और वो आपको यहाँ नजर भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद बड़े मीनिंगलेस किस्म के सेशन होते रहे इस मजलिस शूरा के, और जब बिल आखिर इसको डिसॉल्व किया गया तो सब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि एक यानी ऐसी रबर स्टैंप मजलिस शूरा से हमारी जान छुटी। लेकिन आपके आईन में उसकी ऐसी मोहर लग गई, आपकी आईन में उसकी ऐसी मोहर लग गई कि पार्लियामेंट के साथ साथ उसमें हर जगह मजलिस शूरा का लफ्ज अभी भी आता है, जिसको बड़ी खुशी से आप लोग कोट भी करते हो और पढ़ते भी हैं।